को भी नहीं चाहता था कि दूसरे कर दे, चाहे पानी भर के लाना, स्नान कराना, लोटा मंजना, जो भी छोटा से छोटा काम आज पूज्य बाबा जो है गुरु महाराज की सेवा में ला करके, ये नहीं कि गुरु महाराज की सेवा सो बात नहीं, जो सत्संगी भक्त लोग आए हैं उनका भी सेवा कर देना, तो लगता तो उनको उनकी सेवा यदि करते हैं तो गुरु महाराज का जो आदेश है उससे गुरु महाराज खुश रहेंगे। और किस भाव से गुरु महाराज भी किसी से सेवा लेते थे, क्या ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे चोट नहीं लगे उनको। बाबा के पास बोलते हैं कि कोई सेठ जी जा रहे हैं, आप ये परोठा बना सकते हैं, बना सकिएगा? वो फलना हुए व्यक्ति जानने वाले ये बना तो सो नहीं कि बल्कि आग्रह के तरह, निवेदन के तरह, ऐसा निवेदन कि जिसके चलते लगता है ना गुरु महाराज के बात को तो नहीं काटना ही थी। कैसे भी हो कि गुरु महाराज के वाणी में कितना प्यार, कितना करुणा भरा रहता था, जिसके चलते उनके बात को कोई लगता है नहीं ठुकरा नहीं, चाहे रात दिन जगना भी पड़ते थे गुरु महाराज की सेवा में, लेकिन आत्मा कितना प्रखर, कितना मस्त बना रहता था। आखिर गुरु महाराज ने कौन ऐसा काम की? गुरु महाराज ये पंच विषयों से बचने का प्रयास किया और ये पंच पापों से बचने का प्रयास किया और अंतर्मुख होकर अपने आप में डूबने का प्रयास किया, और उसके बदौलत ऐसी उसके अंदर में शक्ति आई जिसके चलते लाखों लोग उनका दर्शन करके अपने आप को धन्य भागी बनाते हैं। अब हम आपके अंदर में भी वही ऊर्जा है, वही सामर्थ्य है, लेकिन वह सामर्थ्य सोया पड़ा हुआ। जैसे आग में शक्ति है जला देने का, लेकिन आग यदि ढकी हुई राख से रहे तो फिर उसमें वह ताप वैसा नहीं हो जाता है। तो हम आपकी भी ताप जो है, जब राख हटेगा तो वह ताप प्रकट होगा, तो फिर वह शक्ति आएगी। तो वही ताप को दूर करने के लिए सदगुरु के माध्यम से कहते हैं ये संभव है। इसलिए कहते हैं कि कभी सा बाहर की कितनों भी धन दौलत हो जाए, लेकिन कहते हैं कि वो को काम देने वाला नहीं है। भक्ति भजन जो है यही काम देने वाला। दुविधा दुर्मति हो चतुराई, जन्म गयो नर गौरा रे, अज हो आन मिलो सत्संगति सदगुरु मान्यो। हम लोग जो ये सत्संग कर रहे हैं, ये ध्यान साधना का जो कार्यक्रम रखा है, भले ही छोटा रूप में बुझाता है, लेकिन कहते यही पूंजी जो है काम देने वाला। और दुविधा दुर्मति में तो लटके हुए दिमाग की ये करें कि वह करें, ऐसा हो कि ऐसा हो, लेकिन ये सब कहते हैं कोई ठिकाना लगाने वाला नहीं है। ठिकाना यदि लगने वाला कि ये सत्संगति जो है यही कहते हैं ठिकाना लगाने वाले हैं। लेकिन कहते हैं मन तो मानता नहीं, तो कहते हैं ले तो उठाए पड़े तो भूमि गिरी गिरी जो बालक बिल्कुल आ रहे, कहे के भी चलन चित्त लाखों। जैसे बच्चा को कोई दूध मोहा बच्चा है, उसको गोद में संभाल के रखना चाहते हैं, और यदि उसको जरीका ढिला कर दे हाथ, तब वो गिरेगा ही गिरेगा। यानी बच्चे को भरोसा कभी नहीं किया जा सकता कि हम गोद में रखे हैं तो हाथ ढिला करके दो पकड़ करके बंदर के बच्चा की तरह रहेगा, वो भरोसा, वो गिरेगा ही गिरेगा। उसी तरह मन कहता ऐसा है कि इसको जरा ढीला करे कि बस गिरना ही गिरना है। इसलिए जैसे बच्चा को बार बार संभाल करके रखने की जरूरत को पता, बच्चा को भरोसा नहीं कि ये पकड़ के रहेगा ही, ये भरोसा नहीं किया जाता है। उसी तरह अपने मन पर भी कहते कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, उसको अपने आप संभाल करके रखना पड़ता है। इस तरह जो सुई बीच डोरा रे, ये सुई बीच डोरा, ये साधना करने के लिए जो बताया हम लोगों को दृष्टि योग साधना या मानस जाप माना ध्यान, ये सब है लक्ष्य पर लगाए रखने की जो युक्ति बताए हैं, चाहे जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, यही एक सहारा है जो कि हमें बताया है। पलटू साहब के वाणी भी कुछ इसी तरह का है कि वह पानी बीच बतासा साधु तन का ये सब। अब पानी में बतासा को रख दीजिए, क्या घंटा उसका गारंटी रख सकते हैं? मतलब पानी में पड़ते बस उसी तरह जिंदगी में कहते पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्षणभंगुर जिंदगी है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, जिसको वैसा दृष्टि हो गया है, और गुरु माँ तो पल पल क्षण क्षण बता रहे, ये नहीं कि 80-90 वर्ष होगा तब मरेंगे, सो बात नहीं, पल पल क्षण क्षण मरते ही जा रहे हैं।
लेकिन हौस ही नहीं हो रहा है। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश का चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावर, काल मुख से निभु को भागो ध्यान के पल भारे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पसर। ये माघ भूखा के तरह कहते हैं, जैसे भूखा बाघ के मुंह में पड़े हुए, तो ऐसे पल पल हम लोगों को निगलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चेत नहीं हो रहा। लेकिन कहते हैं कि ये ध्यान का बल जो है, यही हमें कहते हैं कि काल से बचा सकते हैं। यानी हम अंतर्मुखता की ओर यदि मुड़ पाएंगे तो कहते हैं ये अधोगति में जाने से बचाएगा। इस विश्वास के साथ गुरु महाराज का जो आदेश है, उपदेश जो है, इस पर यदि कुछ क्षण हम लोगों का मन लगा रहे तो यही कहते संसार सागर से कमल पथ पर पड़े हुए अति चंचल निर्समान, अतिशय चपर और क्षण बंधु इस जीवन को जान। यहाँ एक क्षण भर का सत्संगति का भाव सागर से तरने में बन जाता ढेर तरना। कमल के पत्ता पर जिसका पानी का भरोसा नहीं, वैसे ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन कहते हैं इसमें जो है सत्संगति का भाव जो है, यह संसार सागर से पार उतारने का काम करते हैं। इसी विश्वास के साथ हम लोगों को भी जो गुरु महाराज का आदेश उपदेश है, इस पर अपने मन को लगाने का प्रयास यदि होता रहेगा तो ये मानव जीवन सार्थक सफल हो पाएगा। और इसको छोड़ करके यदि कुछ अपना बनना चाहेंगे तो फिर ठिकाना नहीं है। नेकी बदी तेरे संग चलेगी और सब झूठी बात है। नेकी बदी यही कहते साथ में चलने वाला। और प्राण तुम्हारे पावन बंदे क्यों रिश्किए को हाथा, पलटू दास बंदगी चुके बंदा ठोकर खाता है। संत पलटू साहब कहते हैं कि प्राण तो पाहुने के तरह है, ये तो सब दिन रहने वाला नहीं है। लेकिन कहते पलटू दास बंदगी चुके बंदा ठोकर खाता। बंदगी चुके का मतलब कि बंदगी यदि कोई बड़े उपकारक होते हैं तो उसको हाथ जोड़ते हैं। किसी से काम लेना है तो उसको हाथ जोड़ते हैं। तो उससे होता क्या है, असंभव काम भी संभव हो जाता है। लेकिन भीतर का आकार एक ऐसा है कि कहता सत्संगियों भी गुरु भाई सब भेटेगा तो हाथ नहीं जोड़ेगा। आप सत्संगी हैं कि हाँ हम दीक्षा ले लिया चाहिए। अरे वह दीक्षा लिए है तो थोड़ा प्रणाम बाती का भी भाव नहीं रखते तो कैसे जाने कि आप सत्संगी हैं। लेकिन जिसके अंदर कुछ सद्गुण का संचार रहेगा तो कोई भी गुरु भाई भेटेगा तो जय गुरु इस तरह का भाव रखते हैं। तो इस तरह का विनम्रता वाले भाव जिसके अंदर में रहेगा तो वह आगे उसका काम बनने वाला। महाभारत का मैदान में भी जलते कि सबको कौरव पांडव, लेकिन युधिष्ठिर जो है सबको प्रणाम करने के लिए दुर्योधन तक आके देखा डर के मारे जो है नहीं हम लोगों से सकेगा, इसलिए डर के मारे जाकर ज्यादा दिया कुछ करने की। लेकिन करने क्या कि बस नमन, भीष्म पितामह का नमन द्रोणाचार्य कर कृपाचार्य कर, उसका परिणाम क्या हो सब जानते हैं। लेकिन हम आप किसी से काम यदि लेना चाहते हैं, विनम्रता यदि रखेंगे तो, लेकिन ये अकड़ जो ऐठ जो है मत जाएंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। इस तरह के भाव जो रहता कहते नहीं, ये तो सांसारिक लोग। और जो परम कृपालु परम दयालु संत सदगुरु, इनका भी कहते हैं कि कृपा कितना, तो उनके प्रति हर वक्त वृत्ति बना रहे तो फिर कहते हैं कि उसका अधोगति और संभव बात है। गहा जब से शरण तेरा नहीं औरों को घेरा है, इस तरह का वृत्ति हो पाना ये कहते हैं सबसे संभव है। इसलिए कहते हैं कि हम लोगों की वृत्ति गुरु भक्त तुझे रिझाओ अरमान में यही है, अफसोस क्या करो समान तुझे रिझाने की वृत्ति है कि हमारा वाणी व्यवहार कर्म कुछ ऐसा हो जिसके चलते गुरु नाखुश नहीं हो जाए। इस तरह का भाव हर वक्त सचेत मन में बना रहेगा तो गुरु भक्ति अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली अपने को सोई में ही गुरु शरण करे। जो दीन होकर के अपने आप को रखेगा तो कहते वही गुरु के शरणागति हो सकते हैं। ये दीन भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम गुरु के शरणागति नहीं हो पाएंगे। पाखंड और अहंकार तजे निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा। इस तरह का रोज पद गाते हैं, लेकिन वह वृत्ति अहंकार ऐठ में नहीं होने देता है। तो जितना हम अंतर्मुख हो पाएंगे, सदाचारी सोचाचारी हो पाएंगे, उतना
उतना हम लोगों के अंदर में ये भाव आएगा और यही आत्मा को डूबने नहीं देगा। इस तरह का हम लोगों को भी कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं। जो उसकी आज्ञा है गुरु महाराज का, उस आज्ञा के उपदेश के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास ये सत्संग ध्यान ही प्रेरित करता है। इसलिए ऐसे सत्संग समागम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये कह के अपनी वाणी विराम। श्री सद्गुरु महाराज